वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्टाफिंग। इस वीडियो के अंदर हम स्टाफिंग का मीनिंग, उसके फीचर्स और हम इम्पोर्टेंस देखेंगे। सबसे पहले मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग रेफर्स टू द अपॉइंटमेंट ऑफ सूटेबल एम्प्लॉयज़ एट वेरियस फंक्शनल पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। स्टाफिंग हमारा वो प्रोसेस हो जाता है मैनेजमेंट का, या फंक्शन होता है हमारा मैनेजमेंट का, जिसके अंदर क्या एक हम सूटेबल एम्प्लॉयज़ को प्लेस करते हैं एक अच्छी फंक्शनल पोस्ट के ऊपर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। It is that process of management under which various decisions about planning, recruitment, selection, training, development, promotion, compensation and performance evaluations of the employees are made. ये स्टाफिंग हमारा वो प्रोसेस होता है मैनेजमेंट जिसके अंदर कि हम ओवरऑल प्लानिंग करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस इवेलुएशंस ऑफ द एम्प्लॉयज़, जितने भी एम्प्लॉयज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उनकी। नेचर और फीचर ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग इज़ अ बेसिक मैनेजरियल फंक्शन। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। स्टाफिंग हमारा बेसिक फंक्शन आ जाता है मैनेजमेंट का। इट इज़ रिलेटेड विद ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द एंटरप्राइज। स्टाफिंग डायरेक्टली किसके साथ रिलेट करता है? जितनी भी ह्यूमन रिसोर्सेज होती हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन या फिर हमारी एंटरप्राइजेस के अंदर। इट इज़ कंसर्न्ड विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। स्टाफिंग कंसर्न करता है कि हम जितनी भी ह्यूमन रिसोर्सेज है जो कि अवेलेबल है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन सभी की हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, मतलब कि उनकी हम वेस्टेज ना करें। इट इज़ अ कंटिन्यूस एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस ऑफ द मैनेजमेंट। स्टाफिंग एक कंटिन्यू और नेवर एंडिंग फंक्शन होता है हमारी मैनेजमेंट का। इट प्रोवाइड्स जॉब सेटिस्फैक्शन। स्टाफिंग अपने एम्प्लॉयज़ को जॉब सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि स्टाफिंग के अंदर हमें सूटेबल एम्प्लॉयज़ को राइट जॉब पे ऊपर प्लेस करते हैं। इट एम्स टू प्रोवाइड पर्सनल एंड सोशल सेटिस्फैक्शन ऑफ द एम्प्लॉय। स्टाफिंग पर्सनल एज वेल एज सोशल सेटिस्फैक्शन अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करती है। इट इज़ डायनामिक इन नेचर, चेंजेस विद द चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट। स्टाफिंग हमारी डायनामिक होती है, मतलब चेंजेस होती रहती है उसके अंदर। जैसे हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आते हैं, उस अकॉर्डिंग स्टाफिंग के अंदर भी चेंजेस आते रहते हैं। The performance of staffing is affected by internal and external environment of enterprises। जो हमारी परफॉर्मेंस है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो किससे अफेक्ट हो जाती है? जितनी भी हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है जो एंटरप्राइजेस का, उससे हमारी जो स्टाफिंग की परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट होती है। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग अराइजेज फ्रॉम द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस अराइज होती है कि जितनी भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं अवेलेबल है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, उस अकॉर्डिंग ही स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस अराइज होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। Effective utilization of other resources. The success of enterprises is dependent upon the utilization of many factors like capital, material, machines, etc. जो हमारी एंटरप्राइजेस की सक्सेस है वो डिपेंड करती है कि जितने भी फैक्टर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम उनकी यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं, जैसे कि कैपिटल हो गया, मटेरियल हो गया, मशीन्स होगी, इन सभी की हम यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं, इसके ऊपर ही हमारी जो सक्सेस होती है हमारी एंटरप्राइजेस की वो डिपेंड करती है। ऑल अदर फैक्टर्स आर मीनिंगलेस इफ़ ह्यूमन रिसोर्सेज आर नॉट ऑप्टिमल यूटिलाइज्ड। जितने भी हमारे फैक्टर्स हैं वो मीनिंगलेस हो जाते हैं, मतलब कि उनका कोई मीनिंग नहीं रहता अगर हम जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन ना करें तो। Thus, staffing makes possible the use of other resources efficiently and effectively। इससे क्या कि स्टाफिंग पॉसिबल करता है कि जितनी भी रिसोर्सेज हैं हम उन्हें इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वे से यूज़ करें। की टू अदर मैनेजरियल फंक्शन।
effectiveness of other functions of management depends upon the effectiveness of staffing। जो हमारे बाकी functions आ जाते हैं हमारी management के, उनकी effectiveness किसके ऊपर depend करती है कि staffing की effectiveness कैसे है। It is true that an enterprise which employs right man at right job will be more dynamic in the complex and ever changing external environment। स्टाफिंग के अंदर ये बेसिकली ये पॉइंट आ जाता है कि जो एंटरप्राइजेस राइट मैन को राइट जॉब के ऊपर प्लेस करता है वो अच्छा होता है, मतलब कि वो डायनामिक हो जाता है कि वो एक अच्छे तरीके के साथ अपने अंदर चेंजेस लेके आ सकता है अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। Maximize the productivity. It is the quality of manpower in an organization, especially its managers, that determines the efficiency of performance of the enterprises। कहते जो क्वालिटी है हमारी मैन पावर की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो बेसिकली क्या होते हैं, मैनेजर्स, जो कि डेटरमाइन करते हैं हमारी एंटरप्राइजेस की परफॉर्मेंस। Through training and development, it improves the quality and the quantity of output। अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ की अच्छी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करें उससे क्या होता है कि हमारी क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी होती है, जो आउटपुट की उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स आते हैं। Thus facilitates growth and diversification of the organization by developing the talents of the employee। जिससे क्या होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन होती है क्योंकि हम अपने एम्प्लॉयज़ के जितने भी टैलेंट्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट करते हैं। Job satisfaction. Staffing ensure placement of right man at right job which provide utmost satisfaction। स्टाफिंग हम जॉब सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उनकी हम प्लेसमेंट करते हैं राइट जॉब के ऊपर, मतलब कि राइट मैन एट राइट जॉब, जिससे क्या होता है कि सभी एम्प्लॉयज़ को जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है क्योंकि वो पूरी तरह अपनी जॉब से सेटिस्फाई होते हैं। Every employee is placed on the job to which he is most suitable and have aptitude for the same job। हम उसी एम्प्लॉय को ही उस जॉब पे प्लेस करते हैं कि जिस जॉब के अकॉर्डिंग वो पर्सन सूटेबल हो उस पर्सन को हम वैसी जॉब देते हैं। जैसे कि एम्प्लॉयज़ के अंदर कैसी क्वालिटीज़ है उसके बेसिस पे ही हम एम्प्लॉयज़ को एक अच्छी जॉब के ऊपर प्लेस करते हैं। Development of employees. Most important activity performed in staffing is training and development। हमारा जो मेन एक्टिविटी आ जाती है जो कि स्टाफिंग के अंदर परफॉर्म्स होती है वो क्या होती है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। हम पूरी तरह अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देते हैं, उनकी डेवलपमेंट करते हैं। All the employees are provided training so as to develop them in their respective fields। हम सभी एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि वो ओवरऑल उनकी जो फील्ड होती है, रिस्पेक्टिव फील्ड या रिस्पेक्टिव जॉब आ जाती है, उस अकॉर्डिंग हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं जिससे क्या कि ओवरऑल डेवलपमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन की। इट प्रोवाइड्स मोटिवेशंस टू दैम टू एक्सेप्ट चैलेंजेस जॉब्स इन द फ्यूचर। जिससे क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन मिलती है कि अगर फ्यूचर के अंदर कोई चैलेंजेस जॉब्स आती हैं, चैलेंजेस आते हैं तो वो उन्हें कैपेबल हो, वो इन लोग उन्हें फेस करने के लिए। Cope with changing environment. The fast changing technologies, increasing size of competition have made staffing function all the more important। कहते हैं कि स्टाफिंग हेल्प करता है कि हम को एडजस्ट कर सके, कोप कर सके चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर। हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो रैपिडली चेंजेस आते रहते हैं उसके अंदर, जिससे क्या होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें बहुत सारे कंपटीशन को फेस करना पड़ता है जिसके लिए हम स्टाफिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है हमें। इसलिए हम बोल सकते हैं कि स्टाफिंग एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन आ जाता है मैनेजमेंट का। हम अब स्टाफिंग को इग्नोर नहीं कर सकते डे बाय डे क्योंकि स्टाफिंग एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन बनता जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन का डे बाय डे, क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट रैपिडली चेंजेस हो रहे हैं।